पुलिस को चाहिए कि मधु यादव के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करे ताकि पता चले कि इतने साल में इन बच्चियों के ऊपर क्या अत्याचार हुआ होगा। और आप पर ये सवाल उठता है कि ऐसे माशरे में ऐसी कितनी बच्चियां हैं जो ऐसे घरों में काम कर रही है जहां पर वो शख्स शराब के नशे में धुत रहे। मोइनाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नाजिया और आफरीन ये दोनों बहनें मोइनाबाद के एक मकान में काम किया करती थी। विकाराबाद आलोड़ से ताल्लुक़ रखने वाली ये दोनों बहनें पिछले 5 साल से मधु यादव के घर में काम कर रही थी। मधु यादव के घर में ये दोनों बहनें नीचे के हिस्से में रहा करते थे और मधु यादव ऊपर रहा करता था। नाजिया आफरीन की छोटी बहन थी जिसका कहा जा रहा है कि रेप कर उसको फांसी देकर मार दिया गया है। क्या नाम है? नाजिया। नाजिया, आपका नाम? आफरीन। घर वाले ऐसा किया उन लोग, वैसा किया हमको। 5 साल से छोटे हैं ना, जब से है तो वही घर में रहते हैं? हाँ, वही घर में रहते थे। कौन कौन रहते घर में आप? माई मेरा दीदी दोनों ही? हाँ, तो नाजिया की डेड बॉडी फांसी की हालत में उसी मकान से दस्तयाब होती है। आफरीन नाजिया उसी मकान में नीचे आराम फरमा रहे थे। मधु नामी शख्स जो उस मकान का मालिक है वो शराब के नशे में घर पहुंचता है और नाजिया आफरीन को सताने लगता है। इनके बयान के मुताबिक यहाँ तक बताया गया है कि पिछले कुछ साल से वो इनको सताया करता था, लेकिन इस दौरान नाजिया को वो कुछ ज़्यादा ही सताते हुए ऊपर लेकर चले जाता है। आफरीन ने यहाँ तक कहा है कि जब वो आफरीन ऊपर गई और नाजिया के बारे में उस यादव से पूछने लगी कि मेरी बहन ऊपर है, तो वो कहने लगा कि तू जा सो जा। तो वो मासूम सी लड़की नीचे आती है और आकर सो जाती है। जब आफरीन मधु यादव की बीवी के साथ सुबह उठती है और वो ऊपर जाकर अपनी बहन से मिलने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि नाजिया फांसी पर लटकी हुई है। पुलिस के बयान के मुताबिक जब पुलिस नाजिया की बॉडी लेकर उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचती है, तफसीलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पुलिस बॉडी को लेकर उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचती है, या बच्ची के बयान के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वो मधु यादव खुद उसको हॉस्पिटल ले जाता है। तो ये पुलिस की तहकीकात इस पर जारी है और लगातार इस पर पुलिस की तहकीकात चल रही है। अब हम पर और आप पर ये सवाल उठता है कि ऐसे माशरे में ऐसी कितनी बच्चियां हैं जो ऐसे घरों में काम कर रही है जहां पर वो शख्स शराब के नशे में धुत रहता है। जाहिर सी बात है, जो शख्स शराब के नशे में धुत रहता होगा तो वो किस तरह से ऐसे बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाता होगा। आज नाजिया की ये बात सामने आने से पता चलता है कि पिछले 5 साल में ये हैवान शख्स इन बच्चियों के साथ किस तरह से रहा करता था। पुलिस को चाहिए कि मधु यादव के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करे ताकि पता चले कि इतने साल में इन बच्चियों के ऊपर क्या अत्याचार हुआ होगा। और हमको और देखना होगा कि माशरे में ऐसे गरीब बच्चियों की नाजायज़ फ़ायदा उठाकर ऐसे हैवान दरिंदे शख्स किस तरह से इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये गरीबी बेरोज़गारी लोगों को इस काम में मजबूर कर देती है। हमें ये पता इसलिए चल रहा है, नाजिया के आंटी से जब सवाल किया जाता है कि ये बच्ची जब मोइनाबाद में, ये बताया गया है कि मोइनाबाद में ही नाजिया के रिश्तेदार रहते हैं। जब उनके रिश्तेदार से ये सवाल किया जाता है कि ये बच्चियां जब यहाँ पर इतने परेशान थे, ऐसे माहौल में यहाँ पर रहा कर रहे थे, तो उनकी ओर से ये जवाब आता है कि उनको पता ही नहीं है कि बच्चियाँ यहाँ पर घर में काम कर रहे हैं। जब उनके वालिदैन ये बताते हैं कि हमारी बच्चियाँ मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कि आज साबित हुआ है कि वो मदरसे में तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं बल्कि मधु यादव के घर में 5 साल से काम कर रहे हैं। ये नाबालिग लड़कियाँ 5 साल से इस घर में काम कर रहे हैं और पता चलता है कि उनकी उम्र 17 या 18 साल बताई जा रही है। तो 5 साल पीछे चल जाएंगे तो हम 13-14 साल की उम्र से 17 साल की उम्र तक
बच्ची जब नाबालिग है, जब बड़ी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे हादसे पेश आ सकते हैं, ऐसे वाक़े और भी हो रहे होंगे। जो साइबराबाद हैदराबाद में ये मांग की जा रही है कि मधु यादव के ख़िलाफ़ इंक्वायरी तहक़ीक़ात करके उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। आवाम की ओर से ये चीज़ उठकर आना और ये बयानात सामने आना और ख़ुद बड़ी बहन आफरीन का बयान सामने आना और कई लीडरों की मांग के बाद अब मधु यादव को पुलिस की हिरासत में लिया गया है और उससे तहक़ीक़ात जारी है। जैसा वो बच्ची तड़प के मरी थी, ये दरिंदे भी तड़प के मर गए, तो उसी कमिश्नर ऑफ पुलिस के जो है लिमिट्स में जो है ये भी हरकत आई। मेरे को कमिश्नर ऑफ पुलिस से बराबर यकीन है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला नाजिया बेगम के साथ भी इंसाफ होगा और ये मधु यादव दरिंदे को जो है इंशाअल्लाह कोई जंगल में लेके आके आप इनकाउंटर कर देंगे। बहुत शुक्रिया, मेरे को उम्मीद है। बस अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जो है आज कंप्लेंट है, ये इंशाअल्लाह ताला हम कंप्लेंट देंगे। कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी हम दे रहे हैं कंप्लेंट, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को भी दे रहे हैं। यहाँ पे लिखे हुआ है, आप देख सकते हैं, कॉपी टू कमिश्नर ऑफ पुलिस, कॉपी टू होम मिनिस्टर महमूद अली साहब का भी इंशाअल्लाह कमेटी जाएंगी। जब तक ये मासूम मजलूम बच्ची के साथ इंसाफ नहीं होगा, गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी इंशाअल्लाह ताला खामोश नहीं बैठेगी ना। जो है मैदान अमल में जो है इंशाअल्लाह ताला हम आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि जो इंसाफ होता है हम आपको